तो कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5.3 एपी की जो कि क्लास 10th का है। आज हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे। सम ऑफ एन टर्म यानी कि n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे सम का फॉर्मूला है। ठीक है ना। और भी एक और हो सकता है जो कि इसी से ही बना है, कोई अलग नहीं है वो। n अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कौन कौन सी कंडीशन। अगर ए डी एम दिया तो ये यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दिए तो सेकंड वाला यूज करेंगे। बट ये वाला इससे कैसे आया एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यही हमारा फॉर्मूला है n अपॉन टू, आगे लिखा हुआ है टू ए को क्या लिख सकते हैं a प्लस ए, और आगे क्या है n माइनस वन इंटू डी। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का ये था फॉर्मूला, ये ए एन का था। तो दिस मीन्स ए प्लस ए एन। हम ए एन को एल से भी लिख सकते हैं बिकॉज ए एन या एल फॉर बोथ आर सेम फॉर लास्ट टर्म। ओके, तो चलिए अब हम नया क्वेश्चन करते हैं। 5.3 स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 5.3 के चार पार्ट है, मैं उसका फोर्थ पार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है 1/15, 1/12 एंड 1/10। ऐसे ही चलता रहेगा। कितनी टर्म का सम निकालना है? 11 टर्म्स। तो हमें मिल गया ए की वैल्यू मिल गई 1/15, डी मिल गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दोनों का एलसीएम कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 15 30 कर लेते हैं, नहीं 60 कर लेते हैं। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/60। डी मिल गया। और एन हमारे पास पहले ही से है, 11 टर्म का सम निकालना है। तो एस एन ये हो जाएगा n अपॉन टू इंटू ए 1/15 प्लस n माइनस वन यानी कि 11 माइनस वन इंटू डी। डी इज 1/60। क्लियर है? तो ऐसे ही हमने देखा n/2, ये हो गया 2/15, ये हो गया 10 इंटू 1/60, है ना। चाहो तो इसे काट दो, मेरे को काटना अच्छा नहीं लग रहा है। हमने 60 और 15 का एलसीएम 60 ले लिया। 15 4 था यानी कि ये हो जाएगा 8 प्लस 10, है ना। 10 होगा, सॉरी है। तो ये हो जाएगा, n की वैल्यू हमने इधर नहीं डाली है, 11/2 और 18/60। आगे से सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम 6 से काट देते हैं, 6 3 जा एंड 6 10 जा। तो ये हो गया 33/20। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड के भी 3 पार्ट हैं, हम उसका तीसरा पार्ट करेंगे, सेकंड का थर्ड पार्ट। ओके, तो हमें दिया हुआ है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -239। ओके, 230 सॉरी। तो देखो ये क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन से अलग है। उसमें लिखा हुआ था 11 टर्म्स, 11 तक नहीं निकालना था, 11 टर्म का सम निकालना था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 11 टू -230 तक। तो हमने देखा कि a की वैल्यू हो चुकी है -5, डी की वैल्यू हो चुकी है a2 माइनस a1 यानी कि -8 प्लस 5 इक्वल्स टू -3। और यहाँ पर n नहीं है हमारे पास। n होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन an यानी कि लास्ट टर्म है हमारे पास -230। तो हम अब भी इसमें दूसरा वाला एस एन भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें भी n की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम एस एन निकालने से पहले हमें क्या करना है, पहले ए एन को यूज करके हम n निकाल लेंगे, है ना। अब जैसे पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था ए एन की जगह यहाँ पर -230 और a हमारे पास है -5 और n इज टू बी फाइंड और d है हमारे पास माइनस। यहाँ से आप n निकालेंगे, n आने के बाद आप सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के एक्चुअली 10 पार्ट है ना। तो चलिए हम धीरे धीरे उसको करते हैं। हमें ए दिया हुआ है 5, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ए दिया हुआ है 5 और डी दिया हुआ है 3 और ए एन दिया हुआ है हमारे को 50। हमें एन और फिर एस एन निकालना है। तो ये तो शायद पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया जो भी हमने किया था, क्योंकि पहले हम ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी निकालेंगे। ए एन की वैल्यू है 50, ए की वैल्यू है 50 और डी एन इज टू बी फाइंड एंड डी इज 3। तो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं। तो जब एन आ जाएगा फिर आप एस एन को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा छोटा-छोटा बना रहा हूँ। चलिए, अब हम थर्ड का सेकंड पार्ट पर ध्यान देते हैं, है ना? तो थर्ड के सेकंड में कहता है A7 और A13 इक्वल टू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 35, है ना? और हमें क्या-क्या निकालना है? D एंड S13। तो D निकालना है और S13 निकालना है। क्लियर है? तो हमने A13 मैंने बोला था पिछले उसमें बताया मैंने वीडियो में A13 कैन बी रिटन एज A प्लस 20। A13 की वैल्यू है 35 और A इज 7। यहाँ से हम D फाइंड आउट करेंगे। 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D। अब ये 12 मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगा और ऊपर बचेगा 28। देन D इज 7 4 7 4 7 एंड 4 3 तो हमें D मिल चुका है। अब हम D से क्या निकालने वाले हैं? S13, है ना? तो एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो कंपेयर करो एस एन और ये S13। तो एन मुझे कितना मिल गया? 13। तो इसका मतलब S13 इज 13 अपॉन टू इंटू ए हमारे पास पहले सही है, प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस वन और डी की वैल्यू है 7/3। ओके, दिस विल बी 13 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 14। शायद ये 12 बचेगा ब्रैकेट में और फिर 12 को 3 से काट देंगे, 4 आ जाएगा। 4 7 28। आगे इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ वाला, थर्ड पार्ट सॉरी, तीसरे का तीसरा पार्ट। हमारे पास A12 है 37। पता है अगर आपने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो ये वाली एक्सरसाइज आपको पूरी आ जाएगी, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है, बाकी के जो 10 क्वेश्चन है सब इक्वल है, क्योंकि 10 के बाद 11 के बाद तो आ नहीं रहा है ना? तो A12 दिया हुआ है 37 और D की वैल्यू दी हुई है 3 और A और S12 निकालना है। A निकालना है और S12 निकालना है। क्लियर है? तो A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पर हम 11 के बाद D की वैल्यू डालने वाले हैं 3, 37। तो A प्लस 33 इज इक्वल टू 37। 33 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो A मिल गया 4। अब एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एन की वैल्यू क्या डालने वाले हैं? इसको देखो और इसको देखो, S12। एन की वैल्यू क्या डालने वाले हैं हम? 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले का फोर्थ देखते हैं, है ना? थर्ड वाले के फोर्थ में हमें शायद हमने फोर्थ ही किया था। ए नहीं, फोर्थ अब करेंगे। A3 इक्वल टू दिया हुआ है 15। देन S10 दिया हुआ है हमें 125। हमें D निकालना है और A10 निकालना है। क्लियर? हाँ यही सब है। तो पहले हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15। देन A इक्वल टू 15 माइनस 2D। क्लियर है? हमें A मिल चुका है। अब हम S10 को यूज करते हैं। तो S10 n की जो 10 मिल गई मुझे, 10 अपॉन 2 फॉर्मूला लगा रहे हैं सम वाला, 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना? S10 की वैल्यू है 125। 10 अपॉन 2 विल बी 5, 2 इंटू ए। अब देखो यहाँ ए है, ए की वैल्यू हमने ये निकाली, ये डालने वाले हम 15 माइनस 2D। 10 माइनस 1 इज 9D। तो ये 5 मल्टीप्लाई से इधर 125 के नीचे आ जाना है। 2 इंटू 15 30 माइनस 4D प्लस 9D। क्लियर है? ये शायद बचेगा 25। प्लस का 30 है इधर आ गया, माइनस का 30 और ये दोनों हो गए 5D। तो ये बचा -5 इधर इक्वल टू 5D। तो D की वैल्यू आ चुकी है -1। क्लियर है? अब हम A10 इक्वल्स टू पता ही है हमें A प्लस 9D। तो A हमारे पास अभी नहीं आया है। ओके, हम इसमें D की वैल्यू डाल के A प्राप्त करेंगे। पहले A इक्वल टू 15 माइनस 2D था, तो 15 माइनस 2 इंटू डी, डी इज -1। तो 15 प्लस 2 इज 17। तो ए मिल गया मुझे, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। इसमें डालेंगे हमारे पास A10 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट। ओके, थर्ड के फिफ्थ में हमें दिया हुआ है D5 S9 75। D5 S9 इक्वल टू
75, क्लियर है। और हमें ए एंड ए नाइन निकालना है, ए निकालना है और ए नाइन, क्लियर है। तो एस नाइन, तो हम पहले एस नाइन को देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। एस नाइन कैन बी रिटन एज 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी, मतलब एस एन में एन की जगह हमने 9 डाल दिया। तो एस नाइन की वैल्यू है 75, 9/2 2 इंटू ए, और 9 - 1 इज 8 एंड डी इज 5, क्लियर। ये 9/2 जो है मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाने वाला है, 75 इंटू 2/9 रेसिप्रोकल हो गया, इक्वल्स टू 2a40d, क्लियर। शायद ये 3 से 3 टाइम्स और ये 3 से 25 कटना चाहिए, और 25 टू ज़ा इज 50/3, और वो प्लस का 40 है, सॉरी डी नहीं है, मैंने डी गलत लिख दिया, इसको हम रब कर देते हैं, ये डी नहीं है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लस का 40 जो था ये वाला इधर आके माइनस का 40 हो गया, इधर बचता है हमारे पास 2 है। एलसीएम कर लेते हैं, 3 इंटू 120, ये बच गया हमारा -70। अब ये 2 -70 को डिवाइड कर देगा तो -35/3, ए मिल गया मुझे। अब ऐसे ही a9 इक्वल टू a प्लस 8d, ए की वैल्यू हमने भी निकाली है -35/3, 8 इंटू डी, डी कितना हमारे पास, डी है 5, क्लियर है। तो -35/3 40, 43 था 120, 120 से माइनस कर देंगे तो 85/3 बचेगा। A9 भी आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड का सिक्स पार्ट है। हमें एस एन दिया हुआ है, ए दिया है, डी दिया है। तो बहुत ईजी है, एस एन के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन दिया हुआ है S9, क्वेश्चन नंबर हमारा ये, हाँ ठीक है। तो पहले तो हम n फाइंड आउट करेंगे, एस एन की जगह हम लिख देंगे 90, n is to be find 2 into a की वैल्यू है 2, n हमें नहीं पता है, और d की वैल्यू है 8, क्लियर है। तो 92 का इधर 180 हो जाना है, और इधर बचेगा n, हमारा होता है 4 प्लस 8n माइनस 8, हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 180 n अंदर बचता है हमारा 8n माइनस 4, है ना। तो 180 n, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा 8n² माइनस 4n, सबको हम एक साइड ले लेते हैं, 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। शायद ये 4 से कट हो सकती है, या 4 कॉमन लेके हम दूसरी साइड भी कैसे भी समझ सकते हैं आप, है ना। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करके -90 आना चाहिए, माइनस करके 1 आना चाहिए। तो हमने देखा कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो होगी 2n प्लस 9, और एक होगी n-5, है ना। तो n कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन तो आ नहीं सकता, है ना। तो n की वैल्यू आ गई 5। अब जब n आ चुका है, यहाँ पर n ही है, मैंने गलती से लिख दिया था, n की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब आप a9 आसानी से निकाल सकते हैं, a9 होता है a प्लस 8d, है ना। ये आप खुद कर, हमने देखा हमारे पास a है, an है और sn है, हमें n और d निकालना है। तो sn में अब हमें जब an और a दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 a प्लस an। तो sn की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 210, n को हमें निकालना है 8 प्लस 762, ओके। तो अब हमने देखा 210 n/2, ये 62 है, 62 प्लस दिस इज 70, ये सब इधर चले जाएंगे, 210 इंटू 2/70, 0 से 0 कट गए, 7 3 ज़ा 21, देन 3 2 ज़ा 6, n आ चुका है। अब हमें d और निकालना है, d इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास, a है, n है, d निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने देखा कि ए एन की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू है 2, तो ए एन को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 4। इसमें हम n की वैल्यू डाल देते हैं, n की वैल्यू है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 4, तो ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और ए एन की वैल्यू हो गई 4 प्लस 2 माइनस 2n, और ए की वैल्यू मुझे मिल गई
6 माइनस 2n, ए मिल गया। अब हम एस एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या था, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, यही था ना। तो एस एन की जगह हम -14 लिख देंगे। एन हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, ए शायद पता है 6 माइनस 2n, और ए एन पता है हमारे को कितना है, ए एन है हमारे पास 4, है ना, ए एन 4 ही तो है। चलो अब हमने इसको देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, -28 एन ऐसे ही रहा, 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 2n, एन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, सबको एक साइड लाएंगे, 2n स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया, -10n माइनस 28 इक्वल टू 0। तो ये 2 से कैंसिल आउट का मतलब है कि 2 कॉमन लेके हम दूसरी साइड भेज देंगे। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 14। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 7 माइनस 2 इज 5, 7 टू द 14, तो एक हो जाएगा n माइनस 7 और एक हो जाएगा n प्लस 2। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो मैंने उसकी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसमें आपको शॉर्टकट करने भी आ जाएगा अच्छे से। तो n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, अब n7 आ चुका है। n7 आ चुका है तो बस अब हम इसमें डाल देंगे a इक्वल टू 6 माइनस 2n, n की वैल्यू डालेंगे हमें a मिल जाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें s दिया हुआ है यानी कि एस एन n अपॉन टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसमें एस एन की जगह हम 192 लिख देंगे, n हमें 8 दिया हुआ है और d a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू फिर से 8 माइनस 1, और यहाँ से हम d निकाल देंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं टेंथ पार्ट। हाँ, टेंथ पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें l दिया हुआ है, l इज 28 विच इज डिनोटेड बाय a n, l इज ऑल्सो a n, और सम दिया हुआ है 144। अब देखो उसमें s लिखा है, मैंने लिखा है एस एन, वो एक ही बात है, ठीक है ना। टोटल टर्म आर 9 यानी कि n की वैल्यू 9, और हमें a निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू यहाँ डाल देंगे 144, एन की वैल्यू 9 अपॉन टू, ए हमें फाइंड आउट करना है और ए एन है 28, क्लियर है। तो 144 इंटू टू अपॉन 9 हो जाएगा, इधर बचेगा a प्लस 28, 9 से ये 16 टाइम कट जाएगा और 16 टू का कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू a प्लस 28, 28 को उधर ले जाएंगे, आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इस AP के कितने टर्म हो कि सम जो है 636 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। a की वैल्यू 9 हो गई, d की वैल्यू 17 माइनस 9 इज 8, और Sn दिया हुआ है हमें 636। n की वैल्यू हमें निकालनी है, ये आप खुद कर सकते हैं सम का फॉर्मूला लगा के, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं फर्स्ट के फोर्थ में, नहीं फिफ्थ में कर चुके हैं, ठीक है ना, थर्ड के सिक्स्थ पार्ट में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म जो है 5 है एंड लास्ट टर्म एल यानी कि हम एन भी लिख सकते हैं, वो 45 है, और उसने कहा है कि सम जो है 400 है, और इन सभी का सम जो है वो 400 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि अगर आप थर्ड के सारे कर चुके हैं तो बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू हमारे पास शायद 400 है, एन हमें निकालना है, और ए की वैल्यू 5 और ये 50 नहीं 45, क्लियर है। तो 400 इंटू टू उधर चले जाएगा, इधर बचता है n और ये 50, ये 50 मल्टीप्लाई से कहाँ जाना चाहिए, डिवाइड में। तो 0 से 0 तो कट गई, 5 8 जा 40, तो 8 से जैसे ही हम करते हैं, ठीक है ना, 8 2 जा 16, तो n की वैल्यू हमारी 16 आ चुकी है। अब आप an का फॉर्मूला यूज करके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिए, ब्रैकेट बस यही है। इसमें ए एन है हमारे पास 45, ए भी आ चुका है, एन तो पता ही अभी निकाला है, डी निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ऐसे पार्ट्स में हम थर्ड क्वेश्चन के पार्ट में कर चुके हैं। ए की वैल्यू 17 और लास्ट टर्म उसका 350 है, डी 9 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहले हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देंगे। ए एन की जगह 350,
ए की वैल्यू है 17, एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू है 9। यहाँ से पहले एन निकालेंगे और फिर एस एन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब हमें एस 22 टर्म्स निकालना है। तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू 22 मिल गई, छोटा सा 22 लिखा, इसका मतलब n की वैल्यू 22 ही तो हुई। अब हमने देखा आगे, जिसका d 17 है, जिसका d है 17, और उसका जो 22nd टर्म है वो है 149। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम a निकाल लेते हैं इसका, है ना। तो a 22 को लिख सकते हैं a प्लस 21d। तो a 22 इज 149, a प्लस 21 इंटू 17, 17 क्यों होगा, 7 होना चाहिए, शायद मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। d की वैल्यू 7 है, ठीक है ना। ये इसको मिटा देता हूँ। a की वैल्यू है 7, तो 149 इज इक्वल टू a 21, 147 हो जाएगा ये, और 149 इधर आ गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। a मिल चुका है, अब आप एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो इससे मुझे पता चल गया 51 टर्म का सम निकालना है और उसका n 51 है। whose second and third term are 14 and 18 respectively, मतलब उसका सेकंड टर्म जो है 14 है और थर्ड टर्म 18 है। तो ये एक बात बताओ, किसी भी टर्म से उसकी पिछले टर्म को माइनस करते तो डी मिल जाता है, तो डी मुझे 4 मिल चुका है। 18 माइनस 14। अब एक बात बताओ, 18 में मैं 4 जोड़ूंगा तो शायद मुझे चौथा टर्म मिल जाएगा, और अगर 18 में से 4 माइनस करूंगा तो मुझे पिछला सेकंड टर्म मिल जाएगा, और अगर सेकंड टर्म में से मैं 4 माइनस कर दूं तो शायद मुझे ए मिल जाएगा जो कि है 10। ओके, हम इसको वैसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लॉन्ग में ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, और ए प्लस कितना डी, हाँ ए प्लस डी इक्वल टू 14 लिख के ना यहाँ से आप निकाल सकते हैं वैल्यू, डी की वैल्यू यहाँ 4 डाल के ए निकालेंगे तो ए 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो ए की वैल्यू 10 आ गई, अब आपको बस एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसने बोला S7 जो है वो 49 है, और S17 जो है वो 149 है, और SN निकालना है, ठीक है ना। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, अगर आप देखें तो S7 जो है वो 49 यानी कि 7 स्क्वायर, S17 जो है यानी कि 17 का स्क्वायर 289। तो सिंपल यार, SN का n स्क्वायर हो गया ना। लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं करना, हमें तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाना। तो हम एस एन में एन की जगह 7 डालने वाले हैं, S7 लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन टू 2a प्लस 7 माइनस वन इज 6d इक्वल टू 49। ये उधर जाएगा तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 बाई 7। तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 से 7 टाइम्स कटेगा और 7 टू द 14, फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह से जब S17 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 17 अपॉन टू इज इक्वल 2a प्लस 17 माइनस वन इज 16d इज इक्वल टू 149। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 149 नहीं, सॉरी 289 है, सॉरी 289 है भाई, यहाँ भी मिटाना पड़ेगा। तो ये क्या है 289। क्लियर है। तो ये है हमारा 289 इंटू 2/17, तो 17 सही है, 17 टाइम्स कट जाएगा, तो फाइनली 2a प्लस 16d इज इक्वल टू आ जाएगा 34। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इन्हें सॉल्व करेंगे और a d की वैल्यू निकालेंगे, तो a आ जाएगा 1 और d आ जाएगा 2। ठीक है। अब आपको बस एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बाकी आपका आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि एन अपॉन टू एन तो हमें पता ही नहीं है, 2 इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस 2n माइनस टू, तो पहले 2 से ये 2 कट जाएगा, अब n अपॉन टू इंटू टू एन, तो n से n भी कट गया,
2 से 2 तो फाइनली n स्क्वायर बचेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अगले क्वेश्चन में है कि an इक्वल्स टू 3 प्लस an 4n दिया हुआ है और हमें शो करना है a1 a2 a3 और an जो है ap फॉर्म करेंगी और लास्ट में उसकी 15 टर्म का सम भी निकालना है। तो मतलब पहले हम a1, तो इससे पता चला हम n की वैल्यू पहले 1 डालने वाले हैं। तो a1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1, a2 निकालने के लिए 3 प्लस 4 इंटू 2, a3 निकालने के लिए 3 प्लस 4 इंटू 3, सो ऑन। तो ये कितना हो जाएगा, 4 वन 4 प्लस 3 7, 4 टू 8 प्लस 3 11, 4 3 12 प्लस 3 15। तो हमने देखा कि ये तो एक एपी फॉर्म कर रहा है, 7 11 15, यही तो शो करना था कि एपी शो हो गया ना। 15 में से 11 गया 4, 11 में से 7 गया 4, डिफरेंस सेम है। अब हमें बस इसका एस एन निकाल देना है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें a की वैल्यू हम 7 डालेंगे और d की वैल्यू डालेंगे हम लोग 4 और n की वैल्यू डालेंगे 15, क्योंकि क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है इसलिए 15 डालेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर और हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और टेंथ टर्म। तो देखो, जैसे हम इसमें पिछले क्वेश्चन में हमने ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया हुआ था, इसमें n की वैल्यू अगर हम 3 डालते हैं तो तीसरा नंबर आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर एसएन है। इसमें अगर हम एन की वैल्यू 3 डालेंगे तो सम ऑफ 3 टर्म्स आएगा, तीसरा टर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसमें S1 डालते हैं तो इसका मतलब होगा सम ऑफ 1 टर्म, 10 डालते हैं तो 10 टर्म का सम आ जाएगा। तो S1 आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, जो कि S1 तो A1 ही होगा ना, सब ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि वो अकेली ही टर्म है। अब ऐसे ही S2 निकालते हैं, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं है, बीच में माइनस है ना। तो हमने देखा कि ये है माइनस, तो 4 टू द 8, 8 माइनस 4 इज 4। ये S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब है A1 प्लस A2। तो S2 की वैल्यू हमने अभी 4 निकाली है, 4 डाल देते हैं। A1 की वैल्यू अभी 3 निकाली है, 3 डाल देते हैं। और A2 हमें निकालना है, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2, देन A2 विल गेट 1, A2 आ चुका है, ठीक है। अच्छा, D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 इज 1, A1 हमने अभी भी निकाला है यहाँ पे 3, तो D की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -2। हमें A3 भी निकालने के लिए कहा गया है, तो A प्लस 2D, तो A3 इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू -2। तो A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू -1, तीसरा नंबर आ गया। अब हमें A10 भी निकालने के लिए कहा गया है, तो A प्लस 9D, A इज 3 और 9 इंटू -1, -1 ही है ना, डी -2 है, सॉरी। तो अभी हमने क्या देखा, 3 माइनस 18, यानी कि उसका 10वां नंबर जो आ गया वो है -15। तो ये अब चैप्टर पूरा हो चुका है, क्योंकि इसके आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स आ नहीं रही हैं, लेकिन अगर किसी को करवानी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दे, मतलब कमेंट में बॉक्स में मुझे बता दे कि आगे का भी समझना है, तो मैं आपको उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो।